सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 101वां दिवस है। सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, उनके चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने भी इस रामचरितमानस का पाठ हमारे YouTube चैनल पर सुना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करें, ऐसी मेरी उस परम पिता परमात्मा से कामना रहेगी। बोलो जय सिया राम, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सनइब खल पर बंधन करई, खाल कड़ाए विपत सह मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अह मूसक इब सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान आकार ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिम ससहित में उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्धे अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के लिए दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमे इंदु तमारी। परम धर्म श्रुते विदित अहिंसा, पर निंदा समो अघन गरेसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जनमय बायस शरीर धरे। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होय अब तरही। सुन होता तो अब मानस रोगा, जिनते दुख पावे सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजय बहुसूला। काम बात कफ लोभ पपारा, क्रोध पेत नित छाती झारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजय सन्न पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूलन नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाए, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं।
ममता दादू कंडो ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखे जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मानन हरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि भारी, त्रिविध प्यारी सना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है, दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है, तृष्णा बड़े भारी उदर वृद्धि जलोदर है रोग है, तीन प्रकार पुत्र और धन मान ये प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जोग विधि ज्वर मतु सरय विवेका, कह लगे कहो कुरो गयनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं, इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक कहूं। एक व्याधि बस नर मरहे, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़ है संतत जीव कहो, सो के मिल है समाधि। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीवों को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दिशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाए हर जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। अहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाये, हैं सबके लखे बिरले न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग से दुख से और दुखी हो रहे हैं। मन ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए कोई बिरले ही। जाने ते छी जय कछु पापी, नासन पावहीं जन परितापी, विषय कुपत्य पाए अंकुरे, मुनहि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने में ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ छीड़ अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूपी कुपत्य पाकर ये मुनियों के हृदय में अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य की तो क्या चीज है। राम कृपा नासै सब रोगा, जो यह भाते बने संजोगा, सदगुर वैद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज करे। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, है विधि भले सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अल्पान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जाने तब मन बिरजु गुसाई, जब युर बल विराग अधिकाई, समति सुधावाड़े नित नहीं, विषया सुदुर्बलता गई। हे गोसाई मन को निरोगी
हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। इस प्रकार सब लोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकाद और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खग नायक येहा, करे राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति प्राण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामै बरबारा, बंध्य सोत बरो काहुए मारा। फूले नभ बरो बहुविधि फूला, जीवन लय सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हर से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। त्रसा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामै सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रबहिन सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बार मथे घृत होए बरु, सिकता ते वरु तेल। बिनु हरि भजन भव तरै, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसकहि करय बिरंच प्रभु, अजय मसकते हीन। असि विचार तज संशय, राम ही भजय प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। श्लोक विनिश्चिंतं वदामि तेन अन्यथा वंचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति ये यदि दुस्तरं तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहु नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, राम भजय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी से ये काही, मोहते से सठ पर ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछो राम कथा ति पावने,
सुख सनिका दे शंभु मन भावने, संत संगति दुर्लभ संसारा, निमस दंड भरे एक बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादिक और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखी गरुड़ ने जो हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी, सुकन धामो सब भांति पावने, प्रभु मोहे कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम के भजन का अधिकारी हूं? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूं, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य मैं धन्यति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहे, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूं, तो भी आज मैं धन्य हूं, अत्यंत धन्य हूं, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भासेऊ, राखेऊ नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, थाह के पावे कोई। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छुपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। सुमिर राम के गुण गण नाना, पुण्य पुण्य हरस भुसुंड सुजाना, महिमा निगम नीति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भुसुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव यज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई, अस स्वभाव कहो सुनो न देखो, कह खगेश रघुपति समलेखो। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनता हूं, न देखता हूं, अतः हे पक्षराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसे समझूं। साधक सिद्धि विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त, उदासीन विरक्त, कवि विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरहिन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मो से अघरासी, होए सिद्धि नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूं, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। जासु नाम भव भेषजो, हरन घोर त्रियसूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आधे दैविक आधे भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुने भुसुंड के बचन शुभ, देख राम पद नेह, बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह।
हो। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृतिकृत्य भयउ तब बानी, सुन रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्त रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतज्ञ हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोहि जलद बोहित तुम भय, मोह कहो नाथ विविध सुख दय। मोह पय होए न प्रीति उपकारा, बंदौ तब पद बारह बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हे नाथ। आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूं। पूरन कामो राम अनुरागी, तुम समता तन को बड़ भागी। संत बिटप सरता गिरधरनी, परहित हेतु सवन के करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं हे तात। आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परे कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रव है संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानेऊ सदा मोहि निज किंकर, पुण्य पुण्य उमा कहे विहंग बर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाय कर, प्रेम सहित मत धीर। गयऊ गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखे रघुवीर। उन भुसुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ चले गए। गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे गिरजे संत समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहाँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटे भव पासा। प्रणत कल्पतरो करुणा पुंजा, उपजय प्रीते राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भव पास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनकी इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनै जी कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना। भूत दया दुज गुर सिबकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम
दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। जह लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। मोन दुर्लभ हरि भगत नर, पावै बिनहि प्रियास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हर भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मैं मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन त्राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकटहि जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़े भजय रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वह नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली बात जाना है, वही कवि, वही विद्वान, वही रणधीर है। धन्य देश सो जव सुरसरी, धन्य नारपति व्रत अनुसरी। धन्य सुभूप नीति जो करई, धन्य सुदुज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहां श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है, परिपक्व है, जो पुण्यों में लगी हुई है। वह घड़ी धन्य है जो सत्संग, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की तीन गतियां होती हैं, दान भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो कुछ न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुने, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुपति कर राखी। तब मन प्रीति देखे अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहे सठ ही हट सी लहे, जो मन लाए न सुन रघुलील है। कहे न लोभय क्रोधय कामहि, जो न भजय सचराचर स्वामहि। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो,
हठी स्वभाव के हों और श्री हर की लीला को मन लगाकर न सुनते हों, लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोह न सुनाए कब हूं, सुरपति सरसो होय नृप जब हूं, राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हें के सत्संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तो भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के वे ही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरपद प्रीते नित रति जेई, दुज सेवक अधिकारी तेई, ता कहूं ये विशेष सुखदाई, जाहे प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु जी के चरणों में प्रीति है, जो नीत परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करो श्रवण पटुपान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। राम कथा गिरजा में बरनी, कलमल समने मनोबल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावे श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। अहिमहि रुचिरो सप्त सोपाना, रघुपति भगते किरपंथाना, अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे यहे मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा, कहहि सुनहि अनुमोदन करही, तै गौपद इब भव निध तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजय नभ नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर बाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत कृत्य भयं अब तब प्रसाद विसुवेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभो उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सजन प्रियहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है।
राम उपासक जे जग माही, ऐसम प्रिय तिन के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जितने भी रामोपासक हैं उनको तो ये इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। ए कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम है सुमिरय गाय राम ही, संतत सुनय राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं इस कल काल में योग यज्ञ जप तप और व्रत पूजन आज कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। जासुपति तो पावन बड़बाना, गावै कवि श्रुत संत पुराना। ताहि भजै मन तज कुटलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध वाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम जी को भजने से किसने परम पद ने गत नहीं पाई। पाई न कह गत पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामल व्याध गीध, गजाद खल तारे घना। आभीर चमन के रात खस स्वपचाद यति अघरूप जे। कह नाम वारक तपे पावन, ओहि राम नमामिते। अरे मूर्ख मन, सुन पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खस स्वपच चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहां सुनहि जि गावहीं। कलिमल मनोबल धोए बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर्धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर रे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हट कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनको भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हितु निर्वाण, प्रद समान को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद, तुलसीदास हूँ। पायो परम विसु राम राम, समान प्रभु नहीं कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी श्लेष मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोसम दीनन दीन हितो, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मने, हरहु विषम भव भीर। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मण, मेरे जन्म मरण के भयानक दुखों का हरण कर लीजिए। काम है नारी प्यार जिमि, लोभ है प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम।
सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। जैसी कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगे। श्लोक। यत् पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविनाशि शंभुना दुर्गमम् श्रीमद् रामपदाम्बुज भक्ति मनसं प्राप्तये तु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नमामि निरतं स्वान्तेस्तमं शान्ते वासावधुमिदं चकार तुलसीदास्तेस्तथा मानसम। श्रेष्ठ का भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगान्ति ये ते संसार पतंग घोर क्रीड़े देहांति नो मानवाः। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूपी पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी, जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास प्राणति स्व विश्राम नमो प्राण विश्राम। इत श्री रामचरितमानस से सकल कुल कुल ध्वंस में सप्तम सोपाना समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ, उत्तरकांड समाप्त। और सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुने, उनके चरणों की मैं कोटि कोटि वंदना करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और ये जो श्री रामचरितमानस का पाठ इस YouTube पर डाला है, ये प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा है और मेरे पिताश्री जो मेरे गुरु हैं उनका आशीर्वाद है। और जितने भी मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है, उन सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। जाने अनजाने में इस रामचरितमानस का पाठ करने में मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हो, जो भी गलतियां हुई हो, मुझे दासों का दास समझकर माफ करना, क्षमा करना। सभी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान।